नमस्कार दोस्तों, कुमार कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अब तक आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में भी हम एक साथ तीनों सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी को। बायोलॉजी में हमने आपको एक चैप्टर विटामिन करा दिया है। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज आपको कराएंगे, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम से पहले किसी भी चैप्टर या किसी सब्जेक्ट का अभ्यास नहीं करते तो आप संबंधित एग्ज़ाम में वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जो अभ्यास करने वाले व्यक्ति करते हैं। यानी कि अभ्यास करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो विटामिन की जो ये अभ्यास आपको कराएंगे, आओ जानते हैं इसके बारे में। तो सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का या एंजाइम का? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। वैसे तो विटामिन का आविष्कार सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, लूनिन, इन्होंने किया था। लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन उन्होंने इन विटामिन को एक अज्ञात पदार्थ की संज्ञा दी थी। अज्ञात पदार्थ की संज्ञा दी थी। लेकिन फंक ने 1912 में इन्हें विटामिन नाम दिया। इन्हें विटामिन नाम दिया, तो इसलिए इस विटामिन के खोजकर्ता फंक को कहा जाता है। अब जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको ग्रहण करना प्रतिदिन जरूरी होता है। ये पादपों यानी कि पौधों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सब्जियां, फल हो गई, इनसे प्राप्त किए जाते हैं। अगर इनको प्रतिदिन ग्रहण नहीं किया गया तो संबंधित विटामिन के कमी के कारण रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इनको रोजाना कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में ग्रहण करना जरूरी होता है भोजन के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्नलिखित यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक विटामिन को कहा जाता है, क्योंकि हम जो आहार यानी कि भोजन के माध्यम से जिन्हें ग्रहण कर रहे हैं वे विटामिन को ग्रहण कर रहे हैं। तो विटामिन को सहायक आहार का कारक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, विटामिन जो खट्टे फलों में पाई जाती है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होती है, कौन सी विटामिन है वो? तो वो विटामिन सी है, जो खट्टे रसदार फलों में पाई जाती है, जैसे मौसमी, नींबू, आंवला, इन सब में विटामिन सी पाई जाती है। और जैसे टमाटर, गोभी, इनमें भी विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, और यह खट्टे रसदार फलों में पाई जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के कारण एक रोग हो जाता है, स्कर्वी। इस स्कर्वी रोग में जल्दी से घाव नहीं भर पाते। यानी कि अगर कहीं पर कोई चोट लग जाती है तो उसमें
खून बहता रहता है। तो जो स्कर्वी के मरीज होते हैं उनको घाव भरने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए जिन व्यक्ति को स्कर्वी रोग है उनका ऑपरेशन भी आसानी से नहीं किया जाता। तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये खट्टे रसदार फलों में पाई जाती हैं, जैसे आंवला, मौसमी, नींबू, संतरा। इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से विटामिन जो जल में पाए जाते हैं, यानी कि जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन हो गए, जल में घुलनशील हो गए विटामिन बी तथा विटामिन सी। जबकि वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन हो गए विटामिन ए, डी, ई तथा के विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इन विटामिन को रोजाना लेना पड़ता है, यानी कि ये किसी न किसी माध्यम से शरीर से निकल जाते हैं। जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये कुछ मात्रा में शरीर में संचित हो जाते हैं, इसलिए इनको रोज लेना आवश्यक नहीं है। तो जो शरीर में भंडारित नहीं होते वे विटामिन है बी तथा सी। अब ऑप्शन में बी तथा सी भी है, लेकिन जो विटामिन सी होता है वो बिल्कुल भी शरीर में भंडारित नहीं होता, क्योंकि ये कुछ सब्जियों तथा रसदार यानी कि खट्टे रसदार फलों में ही पाया जाता है, ये किसी मांस मछली में नहीं पाया जाता। तो इसलिए विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन सी पेशाब यानी कि यूरिन के माध्यम से निकल जाता है या फिर अन्य किसी कारण से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है जिसके रक्त का थक्का नहीं बन पाता? तो विटामिन के होती है जिसमें खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं बन पाती। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन भी होता है। फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता। अगर शरीर के किसी जगह से कोई अंग कट गया है तो उसमें से ब्लड निकलता ही रहेगा, यानी कि ब्लड नहीं रुकेगा, क्योंकि ब्लड में कुछ प्रोटीन पाई जाती है जैसे फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बिन, प्रोथाम्बिन पाई जाती है। ये नहीं बन पाती। जब ये नहीं बन पाएंगी तो जो ब्लड का थक्का यानी कि रक्त का थक्का होगा वो जेली के रूप में नहीं बन पाएगा, इसलिए वहां से बहुत ही खून बह जाएगा। इसलिए ये विटामिन के बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस विटामिन को रक्त स्त्रावरोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के को यानी कि फिलोक्विनोन को इसके महत्वपूर्ण स्रोत है जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, जिगर, अंडे की जर्दी, पनीर इसके महत्वपूर्ण स्रोत है। जिन लोगों को ये रक्त का थक्का नहीं बन पाता उन्हें हीमोफीलिया एक रोग हो जाता है। इस हीमोफीलिया
हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी कि हस्तांतरित हो जाता है, एक अनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। यह सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में इसके लक्षण देखे गए थे हीमोफीलिया रोग के, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका जो वाहक होता है, यानी कि इसको जो फैलाता है, वो केवल महिला होती है, यानी कि महिला इस रोग को फैलाती है, जबकि रोगी इसका पुरुष होता है। यानी कि वाहक तो इसके महिला तथा पुरुष दोनों हो गए, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा वाहक जो होती है वो स्त्रियां होती है, और जो रोगी होते हैं उसके पुरुष होते हैं। यह कैसा रोग है? एक अनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत है नींबू, संतरा, सूर्य की किरणें, काजू। तो जो खट्टे रसदार फल होते हैं, यानी कि जिनमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, वो खट्टे फलों में पाया जाता है। काजू विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है, रेटिनॉल का महत्वपूर्ण स्रोत है। जबकि सूर्य की किरणें विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और कौन से स्रोत है? जैसे अंडा हो गया, जिगर हो गया, मछली का तेल, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि मछली के तेल में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी पाई जाती है मछली के तेल में, तथा सूर्य की किरणों में भी विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी को सनशाइन यानी कि धूप का विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। जो सूर्य की किरणों में पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट वेव होती हैं, वे जैसे शरीर की त्वचा पर पड़ती है, त्वचा में उपस्थित इरिगेस्ट्रोल एक पिगमेंट होता है, वो विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को। और इसकी कमी से, यानी कि विटामिन डी की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे सूखा रोग, जिसे रिकेटिस या रिकेटस भी कहा जाता है। सूखा रोग ये बच्चों में होता है रिकेटस रोग। यानी कि इस रोग में हड्डियां कमजोर होकर दुबली पतली हो जाती है। रिकेटस रोग में बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी जोर लगा जाए तो हड्डी के टूटने का डर रहता है। वयस्कों में एक रोग हो जाता है ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी के कमी के कारण। ये वयस्कों में होता है, यानी कि बड़े लोगों में होता है ओस्टियोमलेशिया। एक रोग होता है टिटेनी एक रोग होता है जिसमें कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो विटामिन डी के कमी के कारण टिटेनी नामक रोग हो जाता है। असल में विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस के संश्लेषण पर काम करता है, यानी कि भोजन के माध्यम से आप कैल्शियम तथा फास्फोरस लेते हैं, उसी के सिद्धांत पर विटामिन डी काम करता है। तो विटामिन डी यानी कि रिकेटस में भी कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो रही है, और ओस्टियोमलेशिया में भी। एक रोग है अगला सीलियक रोग। ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है सीलियक रोग। इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी कि हड्डियों की विकृति बिगड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे रोग को सीलियक रोग कहा जाता है। या सीलियक रोग भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन,
रुधिर स्कंदर में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो आपको विटामिन के बताया गया था अभी, विटामिन के प्रभावी होता है यानी कि ब्लड क्लोटिंग में। अगला क्वेश्चन, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? एक रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी कि रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनोल के महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि भोजन के माध्यम से जो ग्रहण किए जाते हैं वे हो गए हरी सब्जियां हो गई, गाजर, कलेजी, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस सुनहरा चावल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए मनुष्यों के लीवर में संचित हो जाता है, यानी कि यकृत में संचित हो जाता है, और पादपों में यानी कि जंतुओं या मनुष्य के तो ये लीवर में संचित हो जाता है, जबकि पादपों के ये कैरोटीन रंजक में जमा होता है। जैसे पेड़ पौधों को हरा रंग क्लोरोफिल देता है, इसी प्रकार कैरोटीन नारंगी रंग प्रदान करता है। तो पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में ये कैरोटीन में जमा हो जाता है, उसमें संचित हो जाता है। इसका संश्लेषण कैरोटीन के माध्यम से होता है। और विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग हो जाते हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, एक रोग हो जाता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इस रतौंधी रोग में कम प्रकाश यानी कि कम लाइट में कुछ भी दिखाई नहीं देता, बल्कि तेज प्रकाश में ही दिखाई दे पाता है। जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे रतौंधी के मरीज को दिखना कम हो जाएगा। और दूसरा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है जीरोफथेलेमिया। इसे सूखी आंखें यानी कि ड्राई आइस रोग भी कहा जाता है। असल में आंख का एक महत्वपूर्ण भाग है कॉर्निया। इस कॉर्निया में जब लैक्रिमल ग्रंथि से जो अश्रु निकलते हैं, जब उनका निकलना बंद हो जाता है तो आंख में चिपचिपाहट खत्म हो जाती है। उसके कारण आंख में सूजन तथा घाव हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति अंधापन का शिकार हो जाता है इस जीरोफथेलेमिया में। इसलिए इसे ड्राई आइस भी यानी कि सूखी आंखें भी रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है तो कहां पर संचित होता है विटामिन ए? मानव शरीर में तो ये लीवर यानी कि यकृत में संचित होता है, जबकि पेड़ पौधों में ये कैरोटीन पिगमेंट इसका संश्लेषण करते हैं विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव भरने में सहायक विटामिन है तो कौन सी विटामिन जो घाव भरने में सहायता करती है, सहायक होती है? वो विटामिन सी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत खट्टे रसदार फल होते हैं, जैसे चेरी, आंवला, अमरूद, नींबू, मौसमी, टमाटर, हरी सब्जियां, आलू इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी के कारण एक रोग स्कर्वी हो जाता है।
एक रोग स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी रोग में सबसे महत्वपूर्ण होता है घाव नहीं बढ़ता, घाव का ना भरना, यानी कि घाव भरने में महीनों लग जाते हैं। और इस स्कर्वी रोग में मसूड़े से खून निकलता है, दांत भी गिरने लगते हैं और हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं और प्रतिरक्षा क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण जो स्कर्वी रोग हो जाता है, उसकी कमी के कारण ये सब रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है वो साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक चुंबकीय पदार्थ होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून बनना कम हो जाता है, जिसके कारण विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 होता है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन से विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन B तथा C होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K होते हैं। तो कौन से विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B तथा C। ऑप्शन में विटामिन C है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सुमेलित करना है। ये जो सुमेलित करने के क्वेश्चन है, ये अक्सर RO, स्टेट PCS तथा सिविल सर्विसेज में बहुत ही ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो एक तरफ तो रोग है यानी कि डिजीज है, और दूसरी तरफ विटामिन है, यानी कि किस विटामिन के कारण ये रोग होते हैं। तो नंबर 1 रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रिकेटस यानी कि सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी कि स्कर्वी रोग में घाव नहीं भर पाते, जबकि विटामिन बी के कारण यानी थायमिन के कारण बेरी रोग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए, प्रत्येक मिलान करने के बाद ही सही ऑप्शन को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विटामिन है, दूसरा उनसे कमी से होने वाले रोग है, यानी कि विटामिन के सामने उनसे संबंधित रोग पूछा गया है। तो क्या विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? हाँ होता है। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस? हाँ होता है। विटामिन ई की कमी के कारण क्या रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है? नहीं होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण बंध्यता आ जाती है, यानी कि जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई की कमी के कारण विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। तो विटामिन ई की कमी के कारण रात्रि अंधता नहीं होती। तो 1 और 2 सही है, यानी कि केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। एक तरफ विटामिन है, दूसरा उनके होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा? रतौंधी। विटामिन B1 यानी कि थायमिन के कारण बेरी रोग होता है, और फोलिक एसिड के कारण
एनीमिया रोग हो जाता है। तो इनका मिलान आप सही से कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी सही सुमेलित कीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक तरफ विटामिन है, दूसरे उनके रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी यानी कि B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड तथा विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। तो विटामिन ए की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जीरोफथेलमिया यानी कि ड्राई आइज। उसमें नेत्र का सूखना यानी कि नेत्र सूखने लगती है, आंख सूखने लगती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? नेत्र का सूखना। विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल, इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसमें जनन क्रिया करने के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी के कारण नपुंसक हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बंध्यता। विटामिन ई के कमी के कारण बंध्यता आ जाती है। विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, इसमें एनीमिया रोग हो जाता है यानी कि रक्तलता। और विटामिन B6 की कमी के कारण मानसिक व्याधि यानी कि मंदबुद्धि होना, इसकी कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ विटामिन से दे रखी है और दूसरी तरफ होने वाले रोग दे रखे हैं विटामिन की कमी के कारण। अब की बार इनको मिलान नहीं करना, बल्कि जिस विटामिन के सामने जो रोग है वो देखना है कि क्या वो सही है। थायमिन जो विटामिन B1 होती है, उसकी कमी के कारण बेरी रोग होता है। हाँ, होता है। विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग रिकेटिस होता है। विटामिन के की कमी के कारण क्या बंध्यता आती है? नहीं, क्योंकि वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है, यानी कि टोकोफेरोल की कमी के कारण होता है बंध्यता यानी कि नपुंसकता, यानी कि ये गलत है। और नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा जैसे त्वचा के रोग हो गए, जैसे दाद हो जाना, त्वचा दाद हो जाना, त्वचा का कहीं से मोटी हो जाना, जीभ का मोटा हो जाना, तो पेलाग्रा रोग की पहचान होती है। तो दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट रहा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट को आप कितने भी अच्छी तरीके से पढ़ ले, अगर उससे संबंधित आप प्रैक्टिस सेट नहीं निकालते तो आप इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। अतः जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट अवश्य निकालें। तो दोस्तों, कुमार कोचिंग के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।